पहले तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, किसी भी व्यक्ति के लिए सहमत नहीं हूँ, चाहे वो कोई सा भी वर्ग है। अगर वो रोड जाम करता है, इस प्रकार से आवाजाही में बाधा डालता है और कानून व्यवस्था को ख़राब करता है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी मांग है, अगर वो सरकार से सहमत नहीं है तो लोकतंत्र ने उसको अधिकार दिया विरोध करने का, अपनी बात कहने का, अपने तरीके से कहीं पर इकट्ठे होकर अपनी बात कह सकता है। लेकिन रोड जाम करना या हिंसा करना ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक एमएसपी की बात है तो निश्चित तौर से सही बात है अब की बार के सूरजमुखी का रेट काफ़ी डाउन आया, वो रेट घट के 4,000 से 4,200 रुपये तक आ गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि रेट डाउन आने की वजह से किसान को नुकसान हो रहा, और हमने एफिड से कहा कि वो 4,800 रुपये मार्केट में जाके सूरजमुखी खरीदे, क्योंकि जब बड़ा प्लेयर मार्केट में आएगा तो निश्चित तौर से रेट बढ़ेंगे। तो वो हमने प्रयास शुरू कर दिया। उसके साथ ही हमने ये भी कहा कि भाई हर किसान को हम 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार उसको भावांतर भरपाई या मुआवजे के रूप में उसको देगी, उसका सहयोग करेगी। और मैं इस तरीके से यानी कि सरकार 1,600 से 1,800 रुपये की मदद किसान की करने लग रही, ताकि किसान को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। और मैं समझता हूँ ऐसा करने वाली पूरे देश में एक हरियाणा सरकार ही है, बाकी कोई भी प्रदेश में अभी तक किसी भी सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। अगर लिया हो तो निश्चित तौर से जो लोग वहाँ धरने पे हैं वो बता सकते हैं कि फलाने स्टेट ने इतना किया, केवल हम हैं। लेकिन धरना भी हमारे यहीं दिया जा रहा। अभी तक टकैत साहब ने यूपी में नहीं धरना दिया, अभी तक टकैत साहब ने पंजाब की तरफ जाने का इरादा नहीं किया, अभी तक उन्होंने राजस्थान की तरफ जाने का इरादा नहीं किया। तो इससे स्पष्ट है कि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति है, क्योंकि हम ही बेस्ट कर रहे हैं और हमारे खिलाफ ही धरना दिया जा रहा। अब तक भी किसान के लिए जितना अच्छा काम हमने किया, एक हम ही ऐसी स्टेट हैं जो 0% पे किसान को लोन दे रहे, हम कोई भी उससे ब्याज नहीं लेते। वो अगर 1 लाख रुपए लेके जाता है, 1 लाख रुपए फसल के टाइम जमा करा दो, उसके बाद 1 लाख फिर ले दो, 1 लाख फिर फसल के टाइम पे जमा करा दो। हम ही ऐसी स्टेट हैं जिन्होंने किसानों का जो लोन था उस पर जो ब्याज था वो 1,100 करोड़ से ज़्यादा का ब्याज हमने किसान का माफ़ किया। हम ही ऐसी सरकार है जिसने पिछली सरकार के मुकाबले में 7.5 गुना से ज़्यादा 8 साल में किसान को मुआवजा देने का काम किया। जो आज इसके पीछे हैं उन्होंने अपने 10 साल में 1,339 करोड़ रुपए का मुआवजा किसान को दिया था। हमने 9,500 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा किसान को दे दिया। और जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तो मैं दावे के साथ कह रहा तब तक हम शायद उनके मुकाबले में 9 गुना से भी ज़्यादा मुआवजा किसान को दे देंगे। हमने हमेशा जब भी किसान के ऊपर कोई भी मुश्किल आई, विपत्ति आई, तो हम किसान के साथ खड़े नजर आए और हमने उसको पूरा प्रयास किया कि उसकी जितनी मदद भी हम कर सकते हैं, उसका जितना सहयोग भी हम कर सकते हैं, हम उसको सहयोग, ताकि हमारा किसान समृद्ध हो। इस तरीके से हल होगा सर, क्योंकि बातचीत की टेबल पर आ नहीं रहे, सरकार भी प्रयास नहीं कर रही है, वो भी कुछ बातचीत नहीं, बातचीत की मुझे लगता है कि अब कोई किस बात की बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत करने के लिए आए थे, हमने उनके साथ बातचीत की थी और हमने पूरा किसान की मदद कर रखी, कोई है नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप किसानों से पूछोगे तो किसान सेटिस्फाई है सरकार की के काम से, कि किसान बिल्कुल सरकार ने बिना कहे ही इतनी मदद करना, शुरू से ही सरकार ने अपना फैसला कर लिया कि हम किसान के साथ खड़े। लेकिन कुछ लोगों को आंदोलन करना, अब उसको तो कुछ नहीं कर सकते। अब अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी और भी कुछ होगा तो निश्चित तौर से हम किसान के साथ हैं।